हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग 10 और सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर 271 से 280 तक। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आखिर में मैं दिखा दूंगा कि और किताबें आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिया हुआ है, यदि A1 A2 A3 ये सब समानांतर श्रेणी में है इस तरह से कि AI 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि A1 A2 A3 इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमें दिखाना है कि S बराबर 1/A1 A2 जोड़ 1/A2 A3 ऐसा करके लिया गया है योग 1/AN प्लस 1 तक। और ये दिखाना है कि इस पूरे योग का मान n/A1 AN प्लस 1 तक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं सामान्य अंतराल जो है हमारा वो D है। तो 1/A1 घटाव 1/A2 जो है वो हो जाएगा A2 घटाव A1/A1 A2, यानी कि D/A1 A2 घटाव A1 D है। तो हम लिख सकते हैं 1/A1 A2 बराबर 1/D 1/A1 घटाव 1/A2। इसी तरह से लिख सकते हैं 1/A2 A3 बराबर 1/D गुना 1/A2 घटाव 1/A3। अब देखिए यहाँ पे 1/A2 ये दोनों को ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये 1/A3 जो है 1/A3 A4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करके आप जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1/D 1/AN घटाव 1/AN प्लस 1 आएगा, तो 1/AN कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला 1/A1 और आखिरी जो होगा बिल्कुल 1/AN प्लस 1 वो बचा रह जाएगा। तो योग का मान इतना होगा। अब इसमें लघुत्तम लगे तो AN प्लस 1 घटाव A1 आएगा जिसका मान ND होगा। तो D कैंसिल हो जाएगा, तो n/A1 गुना AN प्लस 1। सवाल नंबर 272 कहता है कि A1 A2 A3 AN ये सब समानांतर श्रेणी में है और A1 0 है। तो सिद्ध करना है A3/A2 जोड़ A4/A3 जोड़ ऐसा करके AN/N-1 घटाव A2 और यहाँ पे गुना किया गया है 1/A2 से जोड़ 1/A3 ऐसा करके 1/N-1 N-2 तक है। इसका योग सिद्ध करना है N-1/A2 जोड़ A2/N-1। तो अगर A1 0 है तो A2 का मान D, A3 का मान 2D, AN का मान N-1D। तो यहाँ पे जो है आपका A3/A2 A4/A3 ये सब में से D कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा 2/1 जोड़ 3/2 जोड़ 4/3 ऐसा करके N-1/N-2। अब यहाँ पे A2 का मान D है और यहाँ पे भी D होगा, ये 2D होगा, ऐसा करके N-3D तक जाएगा। तो D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 जोड़ 1/2 जोड़ 1/3 ऐसे 1/N-3 तक। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको लिख सकते हैं 1 जोड़ 1, 2 को लिख सकते हैं 1 जोड़ 1, 3/2 को लिख सकते हैं 1 जोड़ 1/2, 4 जोड़ 3 को लिख सकते हैं 1 जोड़ 1/3, ऐसे N-1/N-2 को लिख सकते हैं 1 जोड़ 1/N घटा 2, और ये यहाँ पे रहेगा। तो आप देखिए इसका 1 इसके 1 से कैंसिल होगा, इसका हाफ इसके हाफ से कैंसिल होगा, 1/3 1/3 से कैंसिल होगा, और 1 1/N-3 कैंसिल होगा 1/N-3 से। लेकिन ये 1/N-2 बचा रह जाएगा और ये एक भी बचा रह जाएगा। तो सारे एक जो है N-2 बार आए हैं तो इनका योग N-2 होगा, और ये सब कैंसिल आउट होंगे 1/N-2 बचा रह जाएगा, तो ये बचा रह गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे D से गुना और भाग कर देंगे, तो हमारा AN-1/A2 जोड़ A2/N-1 आ जाएगा। सवाल नंबर 273 कहता है कि A1 A2 से लेके A1 समांतर श्रेणी में है जिनका सामान्य अंतराल D है। तो सिद्ध करना है कि सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक AK प्लस 1 AK प्लस 2 बटा AK प्लस 2 बराबर n/2 गुना A1 स्क्वायर जोड़ A1 प्लस 1 A1D जोड़ N-5 गुना 2n प्लस 5/6 गुना D स्क्वायर। ये सिद्ध करना है हमको। तो आप देखिए कि AK प्लस 2 को लिख सकते हैं AK प्लस 1 माइनस D जोड़ AK प्लस 1 प्लस D। तो यहाँ D D कैंसिल हो जाएगा, 2AK प्लस 1 आएगा जो कि ऐसे भी समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला है।
तो 2ak+1 आएगा, तो ak+1 ak+1 कैंसिल हो जाएगा, हाफ बाहर ले लिया, ak+2। अब इसको ak को लिख सकते हैं ak+1 - d, और ak+2 को लिख सकते हैं ak+1 + d। तो ये हो जाएगा ak+1² - d²। अब ak+1 को लिख सकते हैं a1 + kd, तो इसका होल स्क्वायर घटाओ d² बराबर हाफ सिग्मा। अब इसको एक्सपांड किया तो हो गया a1² जो 2a1d के k² - 1 गुना d²। यहाँ पे सिर्फ k वैरी कर रहा है, तो सिग्मा k और सिग्मा k² होगा, जिसका फॉर्मूला है, और ये a1² n हो जाएगा, a1² बाहर आएगा, अंदर में n होगा, d² यहाँ बाहर होगा, अंदर में सिर्फ 1 होगा। तो k का फॉर्मूला है n गुना n+1/2, और k² का फॉर्मूला है n गुना n+1 गुना n+1/6। तो ये फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा मान आ जाएगा। तो आप इसको हल करके देख लीजिए। सवाल नंबर 274 कहता है एक्स वाई जेड विभिन्न धन वास्तविक राशियां हैं जो कि एक से भिन्न है। तो दिया हुआ है x घात 18 बराबर y घात 21 बराबर z घात 28। तो दिखाना है 3 log x आधार y, 3 log y आधार z, 7 log z आधार x जो है समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले दोनों को लेंगे और log ले लिया, तो 18 log x बराबर 21 log y। log y को नीचे ले गए इधर, log x बटा log y लिखा, और 18 को यहाँ ले आए तो हो गया log x आधार y बराबर 7/6। ऐसे ही दूसरे और तीसरे रिलेशनशिप पे हमें मिला log y बटा log आधार z बराबर 4/3, और ये यहाँ पे z होना चाहिए, y नहीं होगा, z होगा। x घात 18 z घात 28 से आ जाएगा log z आधार x बराबर 9/14। अब इस तीनों का मान मिल गया है हमें, log x y का, log y आधार z का, log z आधार x का। तो इसमें आप रख दीजिए और आपका ये समानांतर श्रेणी में आ जाएगा। सवाल नंबर 275 कहता है यदि in बराबर इंटीग्रेशन किया गया है 0 से π/2 तक sin² nx बटा sin² x dx, तो सिद्ध करना है I1 I2 I3 समानांतर श्रेणी में है। तो अगर आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो ये सवाल नहीं बनेगा। इस सवाल को पढ़ने के लिए कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री दोनों चाहिए। तो इस सवाल को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग बनाएंगे इस सवाल को। तो मान लिया in बराबर जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन हो, और हमको सिद्ध करना है I1 I2 I3 समानांतर श्रेणी में है। तो अगर हम लोग सिद्ध करते हैं कि in+1 in+2 समानांतर श्रेणी में है तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि n का मान हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 ऐसे रख सकते हैं n का मान। तो in+1 in+2 समानांतर श्रेणी में होंगे अगर in जोड़ in+2 -2 in n+1 बराबर 0 है। तो इस तीनों का यहाँ पे मान रख दिया है। in+2 के लिए आ गया sin² n+2x, in के लिए आ गया sin² nx, और 2in के लिए आ गया 2 sin² n+1x, और नीचे में sin² x और dx है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया है sin² x बराबर 1 घटाव cos 2x बटा 2। उस फॉर्मूले से ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पहले लिख लिया, और यहाँ पे cos 2n + 4x और cos 2nx का जोड़ लिखा गया है। तो ये फॉर्मूला लगा यहाँ पे cos a जोड़ cos b बराबर 2 cos a + b बटा 2 cos a - b बटा 2। उससे हमारा आ गया 2 cos 2n + 2x cos 2x। अब यहाँ पे 2 cos 2n + 2x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 घटाव cos 2x। 1 घटाव cos 2x बराबर होगा 2 sin² x के। तो 2 sin² x कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 2 cos 2n + 2x dx, जो कि यहाँ है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2n + 2x बटा n+1। लिमिट होगा 0 से π/2। आप हल करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। ये 0 आ गया तो ये तीनों समानांतर श्रेणी में है और हमारा सिद्ध हो गया। सवाल नंबर 276 कहता है कि क्या एक समानांतर श्रेणी हो सकती है जिसके पद जो है भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं होंगी। तो मान लिया a1 a2 a3 समानांतर श्रेणी में है जो कि भिन्न प्राइम नंबर है। तो a1 जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, लेकिन ये एक्चुअली a ग्रेटर देन 1 होगा, ये 1 नहीं होगा क्योंकि 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता, और 1 को a1 बराबर 1 होगा तो सवाल वैसे भी नहीं बनेगा। अब देखिएगा कैसे नहीं बनेगा। a2 घटा a1 हो गया 1 से बड़ा, क्योंकि अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। a1 + 1x टर्म जो होगा वो होगा a1 + a1d। ठीक है, तो
इसमें a1 कॉमन लेंगे तो a1 गुना 1 + d, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। अब आप देखिए यहाँ पे a1 का मान अगर 1 होगा तो ये कंपोजिट नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1 + d हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए a1 वैसे भी 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 से अभाज्य संख्याएं की गिनती शुरू होती है। यहाँ पे 2 अगर रखें तो कंपोजिट नंबर हो गया, इसीलिए ऐसा जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है, और ऐसा समानांतर श्रेणी संभव नहीं है। सवाल नंबर 270 कहता है कि 4 भिन्न संख्याएं समानांतर श्रेणी में है, उनमें से एक जो है बाकी तीनों के स्क्वायर का योग है, वर्ग का योग है, तो दिखाना है कि 0 जो है उनमें से एक संख्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 संख्याएं a+d, a+2d, a+3d है, जहाँ d 0 है, तो a+3d जो होगा वो बाकी संख्याओं के वर्ग का योग हो सकता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा है। तो लिख दिया a+3d बराबर a² जोड़ a+d होल स्क्वायर जोड़ a+2d होल स्क्वायर। इसको हल किया, ये 3a² होगा, तो 3a² जोड़ a 6d - 1 जोड़ 5d² - 3d। इसको आप d के हिसाब से लिख दिए, d में एक द्विघातीय समीकरण होगा। तो इससे हमें क्या होगा कि d जो है हमारी वास्तविक संख्या है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा वो बड़ा होगा 0 से। तो द्विघातीय समीकरण में डिस्क्रिमिनांट होता है b² - 4ac, तो उसको हल किया, ये समीकरण आया -24a² - 16a जो 9 बड़ा है या बराबर है 0 से। तो इसके लिए a को इन दोनों के बीच में रहना पड़ेगा। ठीक है, 4 घटाओ √70 और 12 से, और -4 जोड़ √70/12 से। तो a का मान -1 और 0 आया, क्योंकि a जो है इंटीजर है। अगर a -1 होगा, यहाँ पे -1 है, तो बाकी जो रूट्स हैं वो हमारे काम के नहीं होंगे, इसलिए जो नंबर्स हैं वो -1, 0, 1 और 2 हैं। एक मिनट, a बराबर 1 प्लस a बराबर 1। अच्छा, a 0, एक मिनट, अदर रूट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे एक मिनट देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिखा है 24a² जोड़ 16 घटाओ 9, तो -b, यानी कि यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 24a², तो नीचे 48 आएगा 4। ठीक है, स्क्वायर रूट में 70 है, तो 70 का स्क्वायर रूट होता है लगभग 8 के बराबर। ठीक है, 8 मान लेते हैं, तो 4 और 8 12, यानी 1। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 4 जोड़ 4, तो -b 0, हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो ये जो आपके संख्याएं आई -1, 0 और 1 और 2 है, तो a का मान यहाँ से निकल गया, a का मान निकल जाएगा तो आप d भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 278 कहता है कि एक समांतर श्रेणी है 2n पदों का, और बीच वाले पद जो हैं वो p+q और p-q है। तो सिद्ध करना है कि पदों के क्यूब यानी पावर 3 का योग 2np गुना p² जोड़ 4n² - 1q² है। तो मान लिया कि बीच वाला पद जो होगा वो tn और tn+1 होगा, तो मान लिया tn बराबर p+q और tn+1 बराबर p-q। तो इन दोनों को घटाने पे जो सामान्य अंतराल आया वो -2q आया, और हमें मालूम है t1 जोड़ t2n और t2 जोड़ t2n-1 ऐसे, यानी कि शुरू से आखिर के पदों का योग जो हम लेंगे वो 2p होगा। देख लीजिए, 2p होगा, tn tn+1 2p होगा। मान लीजिए कोई समानांतर श्रेणी होती है a1 से an तक, तो a1 जोड़ an का मान जो है a2 जोड़ an-1 और a3 और n-2 ऐसे योग से बराबर होता है, ये हमें पता है। तो अब हम लिखते हैं t1 क्यूब जोड़ t2n क्यूब बराबर t1 जोड़ t2n होल क्यूब -3 t1 t2n t1 t2n। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 8p क्यूब -6p t1 t2n। अब यहाँ पे t1 t2n को लिखा गया है t1 + t2n का होल स्क्वायर माइनस t1 - t2n का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, इसको 4 से भाग दिया गया है, और फिर वहाँ पे मान रख दिया गया है, तो ये आ गया 2p क्यूब जोड़ 6pq² 2n-1 होल स्क्वायर। तो हमारा s का मान निकल गया ये। ठीक है,
एस के लिए एन से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, 2p³ जोड़ 6p³ 2n - 1 होल स्क्वायर। हाँ, तो एस जब निकालेंगे तो ये दो पदों का योग है, तो एस जब निकालेंगे तो 2n पद हैं और ये दो का योग है, तो इसमें n से गुना होगा और यहाँ पे सिग्मा लगेगा। तो इसमें सिग्मा लगेगा तो ये n आ जाएगा, 2np³ हो गया, और इसमें सिग्मा लगेगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर से 2n - 1 होल स्क्वायर। तो अब इसमें 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n - 1 का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा n गुना 2n + 1 गुना 2n - 1 बटा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना 6। एक मिनट, ये 2 है तो यहाँ पे आएगा नीचे में 3 गुना 3 कम गया, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड होगा तो 2। तो इसको जब लघु इसमें से कॉमन ले लेंगे 2np को, तो p² जोड़ 4n² - 1q² आ जाएगा। अब सवाल नंबर 279 कहता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के क्यूब का योग Sn है। तो दिखाना है कि जो n पदों पहले n पदों का योग जो है वो भी एक फैक्टर है इस Sn का। तो s हमें मिल गया n/2 2a जोड़ n - 1 गुना d, जहाँ ये पहला पद और d समान अंतराल है। Sn³ जो होगा, Sn जो क्यूब होगा पदों का योग, या सॉरी जो पदों के क्यूब का योग होगा वो होगा a³ जोड़ a जोड़ d होल क्यूब जोड़ a जोड़ 2d होल क्यूब जोड़ a जोड़ n - 1d होल क्यूब। तो इसको एक्सपांड करके लिखेंगे तो ये पहला पद हो जाएगा a³ सब में है तो n a³ हो जाएगा। फिर यहाँ से 3a² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 n - 1। फिर 3ad² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1² जोड़ 2² जोड़ 3² ऐसे n - 1 का होल स्क्वायर। फिर d³ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1³ जोड़ 2³ जोड़ 3³ ऐसे n - 1³ तक। अब इन सब का फॉर्मूला हमें पता है, वो फॉर्मूला डाल देंगे और हल कर लेंगे, तो हमारा आखिर में आएगा n/2 गुना 2a + n - 1 गुना d गुना a² जोड़ n - 1 गुना ad जोड़ n गुना n - 1/2 गुना d²। अब ये जो है n/2 2a + n - 1d, ये s है हमारा। s जो है वो एक फैक्टर है पदों के क्यूब में। सवाल नंबर 280 कहता है कि यदि कोई धन इंटीग्रल मतलब प्राकृतिक संख्या पावर हो किसी भिन्न संख्या m के इस तरह से कि m लगातार एक मिनट सवाल मुझे पढ़ने दीजिए, फिर मैं हिंदी करूंगा, गड़बड़ हो रही है। शो दैट एनी इंटीग्रल पावर ऑफ पॉइंट इज दिस सम ऑफ m कंसेक्यूटिव आउटपुट। अच्छा, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि अगर m लगातार विषम संख्याएं धन विषम संख्याओं का योग लिया गया है तो वो किसी धन प्राकृतिक संख्या m का पावर होती है, ठीक है। वो पावर जो होगा वो भी धन और प्राकृतिक संख्या होगा। तो हमें पहला और विषम संख्या निकालनी है m के पावर r के लिए, r 1 से बड़ा है। तो मान लिया r एक धन संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से बड़ा है, और मान लिया m के पावर r बराबर 2k + 1 + 2k + 3 ऐसे 2k + 2m - 1 तक। इसका जब हम योग लेंगे तो ये हो जाएगा m/2 गुना 2k + 1 जोड़ 2k + 1 2k + 2m - 1। इसका योग आ गया 2k + m के बराबर, ठीक है। यानी k का मान m के पावर r - 1 घटाव m/2 है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा। इसमें जब देखेंगे तो 2k + m और यहाँ पे m गुना रहेगा, m मिसिंग है यहाँ पे, ये m रहेगा यहाँ पे, m गुना 2k + m। तो k का मान इतना आ गया। अब r अगर 1 से बड़ा है तो m के पावर r - 1 और m दोनों या तो विषम संख्या होंगे या धन संख्या होंगे। m के पावर r - m एक सम संख्या होगी तो 2 से कट जाएगा ये, इसीलिए k जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी k का वैल्यू आएगा। यहाँ पे देखिए m विषम हो सकता है या सम हो सकता है। अगर विषम है तो ये दोनों विषम राशि होगी और घटाने पर सम राशि आएगी। अगर m सम राशि है तो दोनों
जो है वो समराशि होगी और घटाने पे समराशि आएगी, और दोनों केस में 2 से भाग लग जाएगा। तो k जो है वो एक प्राकृत संख्या होगी, और ऐसा पहला ऑड इंटीजर जो होगा वो 2k+1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2k में k का मान जो होगा n के पावर r -1 -n के बराबर होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के अंत में आते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो आप मेरी वेबसाइट अष्टावक्र.org पे जाइए, और यहाँ पे मुझे बड़ा करने दीजिए। ये दूसरी, तीसरी, चौथी लिंक जो है वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लिंक है। आप यहाँ से डाउनलोड करके PDF देख सकते हैं। ये डेट जो है बताता है कि ये PDF कब अपडेट हुई है, तो आप उस हिसाब से अपने फाइल में डेट डाल लीजिए। एक चेतावनी है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स है, मुझे पता है, ठीक है। अब जैसे जैसे मुझे मिलती है मैं ठीक करता चला जाता हूँ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं 10 और मज़ेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।